प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। जो आज का मेरा विषय है वो है वचन की अहमियत। वचन की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है और हम वचन को अपने जीवन में कितनी अहमियत देते हैं। अगर हम देखें कि जो एक मसीह व्यक्ति का जीवन है वो 3 स्तर पर बटा होता है, या यूं कह सकते हैं कि मसीहों का जो जीवन है कि मसीह जो होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं। एक ऐसा जहां परमेश्वर कम होते हैं, ऐसे मसीह होते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर कम होते हैं और हमारा मैं यानी उनका व्यक्तित्व ज्यादा होता है। दूसरे स्तर के जो होते हैं वहां परमेश्वर ज्यादा होते हैं और हम कम होते हैं। और एक तीसरा स्तर होता है जहां सब कुछ परमेश्वर होते हैं, मैं कुछ नहीं। आज हम कौन से स्तर पर हैं, आप कौन से स्तर पर हो या मैं कौन से स्तर पर हूं, ये हम इस वचन के द्वारा ही देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज हमारे जीवन में हम कौन से स्तर पर चल रहे हैं, कि कहाँ हमारा मसीह कम है, परमेश्वर ज़्यादा है या हम ज़्यादा हैं। क्या चल रहा है हमारे जीवन में। अगर हम पवित्र शास्त्र में ही देखें तो हम वहाँ देखते हैं एक व्यक्ति यूहन्ना के बारे में, जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है, उनके आने के लिए मार्ग तैयार कर रहा है और कह रहा है लोगों को कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वही व्यक्ति वो यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की पत्री 3:30 में वो कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, यानी वो स्तर हो कि जहां मैं ना रहूं और सबसे ऊंचे सर्वोच्च स्तर पर मेरे जीवन में मसीह हो, जहां सब कुछ वो हो, मैं कुछ ना हो। आज आपकी और मेरी यूहन्ना के समान ये दुआ हो कि परमेश्वर अवश्य है, जरूरी है परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटें। हमारा मैं ना रहे पर तू ही हमारे अंदर सर्वोच्च स्थान पर रहे। तेरी मर्जी, तेरी इच्छाएं, तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। और अगर हम यूहन्ना ये कुलुस्सियों की पत्री देखें, उसका 3 अध्याय का 16वां वचन, तो वहां लिखा हुआ है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन क्या है? यूहन्ना का 1 अध्याय का 1 वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1 का 14वां अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि उसने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया है, सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया। यानी ये जो वचन है ये परमेश्वर है और इसने हमारे बीच में डेरा किया है। और कुलुस्सियों 3:16 कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सबसे अधिक, अधिकाई मतलब सबसे अधिक, कुछ और नहीं। कोई संसार की बातें नहीं, घर परिवार की बातें नहीं, हमारी अपनी बातें नहीं, लेकिन सबसे अधिक अधिकाई से परमेश्वर के वचन को बसने दो। ये वचन हमारे जीवन में अहमियत रखता है। वचन ही है जो हमें चलाता है, वचन ही है जो हमें उठाता है, वचन ही है एक मसीह की बुनियाद जो हमें मजबूत करता है। अगर ये वचन नहीं है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन खोखला है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम यही वचन पढ़े भजन संहिता 119 के 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। इसलिए ये वचन हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि जब ये वचन होता है तो हमारे जीवन में ये बातें जब खुलती हैं तब प्रकाश होता है। क्या क्या चीजें होती हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को हम अहमियत देते हैं। उसमें सबसे पहली बात जो है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ज्योति देता है। मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यानी ये वचन हमें ज्योति देता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। और अगर हम एक हल्का सा उदाहरण देख लेते हैं, बिल्कुल साधारण उदाहरण है जो कि अगर हमारे घर में एक दिन लाइट चली जाए, बिजली ना हो तो क्या होता है। उस अंधकार में जब लाइट नहीं होती, जब हम कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो हमें लगता है हम किसी से टकरा जाएंगे, हमें ठोकर लग जाएगी, हम गिर सकते हैं, या हमारे हाथ से कुछ और गिर सकता है, या हमारे कहीं टकराने से कोई चीज़ टूट सकती है।
जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है, और उस अंधकार में गड़बड़ियाँ हैं, वहाँ उस अंधकार में रास्ता साफ नज़र नहीं आता। उस अंधकार में हमें डर लगता है, हमें खतरा रहता है चीज़ों के टूट जाने का, हमारा किसी से टकरा जाने का। यहाँ तक कि हमें साधारण सी कैंडल भी कई बार ढूंढने के लिए समय लग जाता है कि हम इधर उधर हाथ टटोलने लगते हैं कि कहाँ रखी है वो चीज़। इसी तरह अगर हमारे आत्मिक जीवन में हम जब उस प्रकाश के बिना चलते हैं, तो हमारे जीवन में जब उजियाला नहीं है तो वहाँ अंधकार में सिर्फ गड़बड़ियाँ होने का चांस रहता है। वहाँ सिर्फ हमें खतरा है कि हम आगे कैसे कदम बढ़ाएं, कहीं आगे परेशानियाँ ना हो, कहीं उलझने ना हो, कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं हम किसी से टकरा ना जाएं, हम ठोकर ना खा लें। ये सारा डर हमें सताता रहता है कि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो अंधकार रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति है और वो हमें ज्योति में चलाता है। उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, और जब वो हमारे मार्गों में प्रकाश लेकर आता है तो हमारे मार्ग सरल और समतल हो जाते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये वचन मुझे उजियाला देगा, तू मुझे प्रकाश देगा। वो अंधकार है, लेकिन उस अंधकार में रोशनी में तेरे वचन से पाऊंगा। आगे अगर हम देखें यशायाह 30 के 21 में, तो वहां लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम सबको जब हम जाने माने रास्तों पर चलते हैं तो हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ती, हम आराम से जाते हैं, क्योंकि हम पता है ये रोज़मर्रा के हमारे रास्ते हैं, यहाँ तो हमारा आना जाना लगा रहता है, हम हर एक उस रास्ते से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन जब हम किसी अनजाने रास्ते पर जाते हैं, जहाँ हम पहली बार जा रहे हैं, हमें एक मैप की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है एक मार्गदर्शक की, हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें रास्ता बताए। और हम जब चलते हैं, हम उस रास्ते पे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमें आगे रास्ता जब नहीं मालूम चलता, हम रास्ते में लोगों से रास्ता पूछते हैं कि आगे कहाँ जाना है, या ये जो हमारा डेस्टिनेशन है, या ये जो हमारा एड्रेस है, ये कहाँ है। और लोग हमें बताते हैं आप दाहिने मुड़िए, आप बाएं मुड़िए, फिर उसके बाद आपको सीधा वो जगह मिलेगी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब हम अनजाने रास्ते पर चलते हैं, जब कई बार जीवन में अचानक हम किसी ऐसे मार्ग पर पहुंच जाते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए, तब ये परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है। वो हमारी पीछे से अगुवाई करता है कि तुम यहाँ मत मुड़ना, यहाँ खतरा है, तुम यहाँ मत जाना, यहाँ पे सही काम नहीं है, यहाँ तुम ठोकर खा सकते हो, यहाँ मत जाना, लेकिन सीधा चलो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, हमें तुम्हें कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। ये परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हर दिन परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है, उसके खुलने से प्रकाश होता है, हम अंधकार से हट जाते हैं और हम जीवन पाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन देता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो वो हमें मिलती है मत्ती के 4:4 में। यहाँ यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यहाँ ये शैतान की और यीशु मसीह की बातचीत है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ यीशु मसीह से बता रहे हैं कि केवल रोटी नहीं है कि जो हमारे जीने का कारण है, ये तो बाहरी शरीर को पोषण देती है, क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, वो तंदुरुस्ती पाता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, जो हम परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे मनुष्य जीवित रहेगा। हमारी एक आत्मा है, जो हम बाहरी हैं वो नहीं, लेकिन जो हम अंदरूनी हैं वो हम असल में हैं। हमारी आत्मा कई बार कमज़ोर पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि उसे पोषण की ज़रूरत है, पर प्रभु कह रहे हैं ये वचन उस आत्मा का पोषण है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए तो तुम उसे पोषण देते हो, तुम उसे रोटी खिलाते हो, लेकिन केवल रोटी से एक मसीह जीवित रहेगा ऐसा नहीं है। हमारे जीवन का, हमारे जीवित रहने का कारण ये परमेश्वर का वचन है। ये हमें पोषण देता है, ये हमें उठाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखते हैं तो वो हमें दानियल की पुस्तक में मिलता है, जहाँ 4 युवा हैं जिन्हें बंदी बनाकर लाया गया है और राजा के सामने वो रखे गए हैं, राजा के महल में लाकर पहुंचाए गए हैं। और वहाँ पर उनको एक कहा गया है, जो राजा का मेन एक व्यक्ति है खोजा, उसके अंडर उन्हें छोड़ दिया गया है कि अब वो उनको तैयार करेगा।
और यहाँ उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें राजा के द्वारा जो खाना दिया जाएगा वो तुम्हें खाना है। लेकिन अगर हम पहले अध्याय का 8वां वचन पढ़ें तो वहाँ लिखा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसने ठान ली है एक बात कि ये भोजन है इसे हम नहीं खाएंगे और इसे खाकर हम अपवित्र नहीं होना चाहते। क्यों राजा उन्हें वो भोजन दे रहा है, क्यों वो उन्हें खिला रहा है? अगर हम आगे वचन पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है 12वें वचन में, दानियल ही कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। उन्हें ऐसा भोजन इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो अच्छे दिखाई दे, उनके चेहरे तंदुरुस्त रहें, उनके मुख रोशन रहे, हमेशा चमकते हुए रहें। वो कहता है 13वें वचन में, 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। यानी वो एक चेहरे पे चमक चाहता है। वो चाहता है जो राजा के सामने लोग जाएं तो वो दिखने चाहिए कि ये राजा के लोग हैं। इसीलिए राजा उनको एक स्पेशल खाना दे रहा है कि तुम्हें ये खाना है। पर वो कह रहे हैं कि हमें वो खाकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते, हम अब वो अपवित्र नहीं होना चाहते। वो कह रहे 10 दिन का हमें समय दे, तू हमें जांच लेना। और 10 दिन के बाद वहां क्या होता है, वहां लिखा है 10 दिन के बाद उनके मुंह, 15वां वचन अगर हम पढ़े पहले अध्याय का, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े, जो वो अपना खाना खा रहे। क्योंकि परमेश्वर का जो भय है वो बुद्धि का आरंभ, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और वो कह रहे हैं हमें यहाँ परमेश्वर का भय है, इसलिए हम इस भोजन को नहीं खाएंगे, हम उसके भय में चलते हैं। और जब परमेश्वर के भय में जो लोग चलते हैं, जो परमेश्वर जब उन्हें अपना भोजन खिलाता है वो अपनी सुख की नदी में से पिलाता है और अपने चिकने पदार्थ उन्हें देता है खाने के लिए। वो पदार्थ खाकर उनके चेहरे चमक रहे हैं, अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। केवल वो भोजन नहीं जो शरीर को पोषण देता है, पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर उन्हें वो देता है जो दूसरे लोग उनके अंदर देख पाते हैं। वो दे रहा है परमेश्वर यहाँ पर उन्हें। और आगे अगर हम वचन पढ़ें तो वहाँ लिखा है 17वें वचन में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। सब प्रकार की शिक्षाओं में उन्हें बुद्धिमानी मिली, उन्हें प्रवीणता मिली। और यही बात अगर हम वचन में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने भजन संहिता 119 का 130 वचन पढ़ा, वहाँ लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये युवा लड़के जो वहाँ से आए हैं, ये परमेश्वर के उस भोजन को खाकर समझ प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ वो प्रवीणता प्राप्त कर रहे हैं, बुद्धिमानी उन्हें मिली है। यहाँ पर राजा शायद वो भोजन देकर सोच रहा होगा कि जो मैं इन्हें दे रहा हूं इसके द्वारा वो प्रवीण हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, ये सुंदर दिखेंगे, इनके चेहरे चमकदार होंगे। लेकिन परमेश्वर ने जो उन्हें भोजन दिया है, जो परमेश्वर का भय जब वो लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अंदर चल रहे हैं, तो वो क्या उनको मिल रहा है, उन्हें वो बुद्धिमानी मिल रही है। भोले लोग, सीधे लोग समझ प्राप्त कर रहे हैं यहाँ। और इतना ही नहीं, 20वां वचन कहता है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। 10 गुना अधिक निपुण ठहरते थे। परमेश्वर का दिया हुआ वचन, ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन हमारे जीवित रहने का कारण है। सीधे लोग इससे समझ प्राप्त करते हैं। कितनी समझ? 10 गुना अधिक समझ, 10 गुना अधिक निपुण ठहरते हैं। उन्हें वो जरूरत नहीं है कि सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए वो चीज़ें खाएं जो राजा उन्हें दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है हम तो तेरे चिकने भोजन खाकर तृप्त हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी सुख की नदी में से हमें पिलाता है। और हमारे जीवित रहने का कारण ये है, हमारे निपुण ठहरने का कारण परमेश्वर का वचन है। इस वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। फिर हम अंधकार में नहीं चलते, गड़बड़ी में नहीं चलते, ठोकरें नहीं खाते, हम गिरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ चाहे हम अनजाने मार्गों पर भी चलें, उसका वचन हमें राह दिखाता है कि यही सही मार्ग है, इस पर चलो।
वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें पोषण देता है, वो हमें संभाल कर लेकर चलता है। और यही बात हम इस वचनों में देखते हैं। तीसरी चीज जो हम सीखते हैं वो है दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन। वहां लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, कुछ वचन नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए और शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। पर कई बार हमें लगता है हम तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे या कोई हमें सुधारने की कोशिश करे तो हम सीधा एक जवाब देते हैं, हम पर दोष मत लगाओ। या हम अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो हमें भी यही उत्तर मिलता है आगे से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें क्या सिखाएगा, हम तो सब जानते हैं। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे अपने जीवन में सुधार की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो कह सके कि मैं सिद्ध हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सुधरने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए सुधारना चाहता हूं, इसलिए सिखाना चाहता हूं ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। मैं चाहता हूं तुम सिद्ध बनो। पर कई बार हम अपनी नजर में ही खुद को सिद्ध समझने लगते हैं। पर यह परमेश्वर का वचन सबसे सरल और सबसे बेहतर मार्ग है हमें सुधारने के लिए, हमें हमारी गलतियां दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईना है, दर्पण है। जब हम इसे देखते हैं तो इसमें हमें हमारे दाग, हमारे धब्बे, हमारी जुर्रियां नजर आती हैं। पर तब नजर आती हैं जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं, इसे हम मानते हैं, अपने जीवन में इसे अधिकाई से बसने देते हैं। तब ये हमें हमारा आईना जिसमें हम देखते हैं तो हमें हमारा चेहरा दिखता है। नहीं तो कई बार हम इसे देखकर मुंह फेर कर चले जाते हैं। हमें जो दिखता है हम उससे इनकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यही है जो तुम्हें सुधार सकता है। ये इसीलिए दिया गया है ताकि तुम शिक्षा पाओ, सुधारे जाओ। तुम जन, परमेश्वर का प्रत्येक जन सिद्ध बन जाए। खुदा कहता है मैं ये चाहता हूं। कोई भी हम में से सिद्ध नहीं है सिवाय परमेश्वर के। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो हमें दाऊद का नजर आता है। जब दाऊद बत्शेबा के साथ जो उसकी व्यभिचार करता है, जो सारी घटना हमें मालूम है उस स्टोरी, जब वहां नातान आता है और वो उसे कहता है कि राजा तू है, तूने ये काम किया है। वो एक स्टोरी के द्वारा उसे समझाता है और एकदम से फिर वो बोलता है राजा को, दाऊद को, कि ये दाऊद तू ही है, तूने ही ये गलती की है। इतनी नम्रता वो दाऊद वहां दिखाता है और वो कहता है हाँ मैंने काम किया है। वो कोई आनाकानी नहीं करता, वो कोई आगे से जवाब नहीं देता कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो हमेशा उसे लेकर चलता था, उस वचन को अपने हृदय में रखता था। हमेशा दाऊद कहता है मैंने अपने सम्मुख तेरे वचन को रखा है, मैंने अपने अंदर तेरे वचन को रखा है। इसीलिए जब वो वचन उसे सुधारता है, वो उस सुधार को नम्रता के साथ स्वीकार करता है, स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये गलती की है। वो ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब आता है, जब ये बातें आती हैं तो हम इसके खुलने से प्रकाश हो जाता है। हम समझ पाते हैं हमारी गलती कहाँ है, हम समझ पाते हैं हमने कहाँ काम खराब किया है। परमेश्वर का वचन जब हम उसको थाम कर चलते हैं, कभी भी हम लज्जित नहीं होते। दानियल और उसके दोस्त वहां लज्जित नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने प्रकाश पाया, उन्होंने ज्योति पाई है। किसी का मुंह काला नहीं हुआ, कोई लज्जित नहीं हुआ, कोई निराश नहीं हुआ, कोई भी किसी की ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और उनका कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं उजियाला जब तुम्हारे जीवन में लाता हूं, उसके खुलने से प्रकाश हो जाता है। तुम अंधकार में नहीं चलते, तुम रोशनी को पाते हो। आज खुदा हमारे जीवन में यही बातें सिखाना चाहता है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर चाहता है मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। 1 यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। खुदा आपके और मेरे साथ सहभागिता रखना चाहता है। वो अधिकाई से हमारे अंदर बसना चाहता है। वो कहता है जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी जब ज्योति में चलते हैं तब ही हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हैं। आज परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाता है किस तरह हम उसके वचन को अपने जीवन में अहमियत दें, किस तरह हम उस वचन को अपने जीवन में अहमियत देते हैं अब तक।
यदि अब तक हमने अपने जीवन में कहीं हम ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए हैं जहां हमें लगता है मैं अंधकार में जा रहा हूं, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, ये तो अनजाने रास्ते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे, मेरे पास कोई आज रास्ता नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है इन वचनों को आज से ही आप थाम ले। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। दाऊद कह रहा है भजन संहिता 18 के 28 में, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। अब तक आपका दीपक कितना जल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। अगर आप कहीं किसी अंधकार के रास्ते में फंसे हुए हैं, कहीं आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है एक सही रास्ते की, मुझे ज़रूरत है एक पोषण की, मुझे ज़रूरत है कि मेरे को प्रकाश मिले, मेरा जीवन प्रकाशित हो, मैं अंधकार में इधर उधर रास्ते टटोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ठोकर खाने का डर लग रहा है, मैं गिर ना जाऊं कहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है आज खुदा आपसे और मुझसे बात कर रहा है, एक ही चीज, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो, अधिकाई से बसने दो। उसके खुलने से हम प्रकाश पाएंगे, उसके हमारे जीवन में होने से हम पोषण पाएंगे। वो ही है जो हमारे अंधियारे को उजियाला करता है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा हम एक बार फिर अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को अहमियत देना सीखें। ये वचन ही परमेश्वर है जो हम में अधिकाई से बसना चाहता है। अपने हृदय को हम खोलें ताकि खुदा हमारे अंदर आकर राज करे, बसे, और हम उस स्तर पर आ जाएं जहां सब कुछ उसका हो, हमारा कुछ नहीं। अवश्य है कि वह बढ़े और हम घटे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे।